आज की अगर बात की जाए तो मेडिकल फील्ड की बात अगर हम करें ना दिव्या, तो वहां पर भी डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत एड करती है, बहुत हेल्प करती है कि हम अपने जीवन शैली को स्वस्थ बनाएं। क्यों? बिल्कुल, टेक्नोलॉजी एआई से मैं अपना डाइट चार्ट बना सकती हूँ, मैं अपना वर्कआउट प्लान बना सकती हूँ। और एआई तो बिजनेसेस को भी कितनी हेल्प कर रही है उनकी मार्केटिंग टैक्टिक्स एक्सप्लोर करने में, नहीं सत्यप्रिया? बिल्कुल। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही शख्स से जिनकी कंपनी है, जिनको उसने फाउंड किया है, वो है बिजोम। और बिजोम क्या करती है कि जैसे छोटे छोटे जो व्यवसाय हैं, मान लीजिए हमारे घर के आसपास की कोई किराने की दुकान है, तो उसको भी डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ जोड़कर उनके बिजनेसेस को भी पंख दे रही है। और खासकर जब बिजोम जुड़ा है ONDC यानी कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के साथ, तो छोटे छोटे जो व्यवसाय हैं उनको भी अपने बिजनेसेस को चार चांद लगाने का मौका मिल रहा है। साथ ही कंज्यूमर्स को भी ये मौका मिल रहा है कि वो अपने पास के ट्रस्टेड किराना सोर्स से सामान ले सके। तो फायदा ही फायदा कंज्यूमर्स का भी और छोटे बिजनेसेस का भी। तो आइए स्वागत करते हैं बिजोम के फाउंडर ललित भीसे जी का। बहुत बहुत स्वागत है ललित जी आपका। Lovely to be here. Thank you. ललित जी, बिजोम का जो कॉन्सेप्ट है, आपने बहुत ही अच्छा किया कि लोकल किराना स्टोर वालों के बारे में इतना सोचा। किस तरीके से काम करता है ये आपका पूरा मार्केटिंग टैक्टिक? मार्केटिंग तो हम करते नहीं, मतलब क्या है कि ये जो किराना वाले हैं वो आजकल देखते हैं कि कंज्यूमर्स ई कॉमर्स की तरफ बढ़ रहे हैं, फिर उन्हें लगता है कि हम भी क्यों नहीं ई कॉमर्स के साथ जुड़ जाएं। तो उनको हम अवेयर करने की कोशिश करते हैं, जबकि हम ऑलरेडी अराउंड 8 करोड़ किराना का इंफॉर्मेशन हमारे पास है। तो हम उनको अवेयर करा देते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए कि आपको अगर ऑनलाइन होना है तो आप इस तरह से हो सकते हैं और हम आपको हेल्प कर सकते हैं। फिर हमारे लोग जाके वहाँ पे उनको ट्रेन करते हैं, उनको उनकी इन्वेंट्री लेके उनको इनेबल कर देते हैं ONDC के थ्रू। और फिर कंज्यूमर कोई भी ONDC के ऐप के थ्रू अपना सामान मंगा सकते हैं कि जो किराने की दुकान वाला इमीडिएटली जाके डिलीवर कर सके। सो आप जो सोचते हैं, जो 10 मिनट डिलीवरी 15 मिनट डिलीवरी बोलते हैं, वो जो अगर बाजू वाले अपने किराने से ही आ जाए तो बात ही बन जाती है। बिल्कुल, क्योंकि आप जानते भी हैं उस किराने वाले को, क्योंकि आप बहुत समय से उससे सामान खरीदते रहे। एक ट्रस्ट फैक्टर भी होता है कि हाँ, हमें पता होता है कि ये जो दुकान वाला है ना, इसके बासमती चावल बहुत बढ़िया होते हैं। दूसरे दुकान वाले की यार इसकी दाल बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी दाल देता है। तो आप उससे मंगा सकते हैं। और वो जो 10-15 मिनट की डिलीवरी का जो हम सब जो आजकल आदी हो चुके हैं, वो भी जो है वो पूरा हो जाता है। तो जब आपने बिजोम की शुरुआत की तो क्या आपका कॉन्सेप्ट रहा, क्या सोच के आपने इसे कॉन्सेप्चुलाइज किया था और ONDC से कैसे जुड़े? सो बिजोम को जब शुरुआत किया था हमने 2013 साल में, तब हमने यही सोचा था कि जो ये इंडिया की ऑफलाइन इकोनॉमी है, जो ये किराने हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और जो ये अपने कंज्यूमर ब्रांड्स हैं, हमारे FMCG जो ब्रांड्स हैं जो कंज्यूमर के थ्रू जाते हैं, वो पूरे ऑफलाइन तरीके से जाते हैं। जब सामान ब्रांड से जाके डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंचता है, डिस्ट्रीब्यूटर से जाके दुकानदार के पास पहुंचता है, दुकानदार से कंज्यूमर के पास पहुंचता है, यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो सारी की सारी कागज पत्रियों में लिखी हुई रहती थी। तभी तब हमने सोचा कि पहले ये सारी इन्फॉर्मेशन को ऑनलाइन लाया जाए या डिजिटल किया जाए। तो हमने सारे टूल्स बनाए, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए टूल बनाया, सेल्समैन के लिए टूल बनाया, रिटेलर्स के लिए टूल बनाया, तो ये इन्फॉर्मेशन को ऑनलाइन आ सके। उद्देश्य यही था कि हम सोच रहे थे कि ये सब जो किराना है, हमारे जैसे भारत हो गया, भारत ही हमारे पश्चिमी देशों से बहुत अलग है। हमारे यहाँ पे भारत में 2 करोड़ किराने की दुकानें हैं, बिल्कुल 10 लाख से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर है। ये सब लोगों की एम्प्लॉयमेंट ये पूरी इकोनॉमी पे जुड़ी हुई है। हाँ। तो जब भारत का कंज्यूमर ऑनलाइन होगा तब उनको जो सपोर्ट करेंगे तो यही डिस्ट्रीब्यूटर्स और यही किराने की दुकानें सपोर्ट करेगी। ये हमारा शुरुआत से विजन था। तो उसके लिए पहले हमने उनको ऑफलाइन से ऑनलाइन लेके आए, फिर अभी हम हमारी जब उनकी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन है तब हम उनको इनेबल कर रहे हैं कि कंज्यूमर्स को ऑनलाइन से सेल कर पाए। तो ये जो हमने काम किया था 2013 साल से 2017-18 साल तक हम जब कर रहे थे, तब हम अकेले ही कर रहे थे। हम कंपैरेटिवली छोटी कंपनी थे। जब भी हमने 2019 साल में सरकार ने ONDC को अनाउंस किया, हमने जब उनके बारे में, विजन के बारे में पढ़ा, तो बोला हमने कि यार ये तो हमारी ही विजन है, बिल्कुल बस सरकार अपने तरफ से ये करी है। हाँ। तो हमने बोला ये तो बहुत ही अच्छा होगा अगर हम साथ में जुड़ जाए। तो हम सरकार की ऑल द मसल दैट दे हैव, पावर दैट दे हैव, इफ यू कैन कंबाइन दैट, जो हमारी टेक्नोलॉजी है, AI है, तो वो दोनों अगर कॉम्बिनेशन हो जाए
तो हम ये एक्चुअली विजन को रियलाइज कर सके। सो 2019-20 एक बिल्कुल ही शुरुआत में, ओएनडीसी की शुरुआत से ही हम साथ में जुड़े हुए हैं। ऑल द एक्सपेरिमेंट्स दैट वी हैव बीन डूइंग, तो वो सारे ही एक्सपेरिमेंट्स हमने साथ में किए ओएनडीसी के साथ, तो हम दोनों ही साथ में ही ग्रो हुए, ऐसा आप कह सकते हैं टू सम एक्सटेंट। तो इसमें मैं जानना चाहती हूँ कि ओएनडीसी के थ्रू जैसे कस्टमर अगर ऑर्डर करते हैं तो उनको पता चलता है कि ये कौन सी किराना स्टोर से ये प्रोडक्ट आ रहा है, जैसे आपने बोला कि यहाँ का चावल अच्छा है, यहाँ का दाल अच्छा है, तो उस हिसाब से कस्टमर्स को पता चलता है वाइल ऑर्डरिंग? बिल्कुल बिल्कुल, आप चूज भी कर सकते हो। डिफरेंट एप्लीकेशंस है, जैसे आपकी ई कॉमर्स एप्लीकेशंस होती है, वैसे ही ओएनडीसी की डिफरेंट एप्लीकेशंस है। डिजी हार्ट है जो कि ओएनडीसी का खुद का एप्लीकेशन है, या फिर आप बाकी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस है जो ओएनडीसी से इनेबल कर लेते हैं। जब कंज्यूमर कोई भी ओएनडीसी ऐप से मंगा रहा हो तो उसका यूजर एक्सपीरियंस वही रहता है जो बाकी ई कॉमर्स का रहता है, बहुत ही सिंपल सरल सा ये रहता है। पर आपको ये भी पता है कि आपने बाजू वाले किराने से, जिसको आप सालों से जानते हो, दशकों से जानते हो, उसको भी आप सपोर्ट कर रहे हो। सो दैट वे दैट ट्रस्ट लेवल also is a part of it. तो जो ये हमेशा एक डिबेट रहता है कि जैसे ही ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं तो लोगों को हमेशा ऐसा लगता है कि भाई जो छोटी छोटी बिजनेसेस हैं, जो छोटे छोटे किराने की दुकानें हैं, वो तो खत्म होती जा रही हैं, उनका बिजनेस खत्म होता जा रहा है, कोई नहीं कर रहा है। तो आपने ऐसा किया कि भाई जैसे कहते हैं ना कि हमारे दोनों ही हाथ भरे हुए हैं, तो जो कस्टमर को चाहिए वो भी मिल रहा है, प्लस जो किराने की दुकानों जिसके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगी, तो सेव किराना ये आपने काम किया है। करेक्ट, एब्सोल्युटली, एंड थैंक यू फॉर कैप्चरिंग दैट सत्यप्रिया। तो सेव किराना ही नहीं, नॉट ओनली सेव बट थ्राइव किराना। जब हम वो सोच रहे हैं कि भारत को 10 साल 20 साल बाद मिडिल इनकम और इवन हाई इनकम कंट्री करे, तो तभी हो पाएगा जब पूरा ही देश ये होगा, राइट, पूरा ही देश ग्रो होगा। किराना इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर इकोसिस्टम, एंड वही हमने कोशिश यही की कि हमें उन्हें ना ही सेव करे बट मेक श्योर कि वो थ्राइव करे और ज्यादा पैसा बना पाए। तो सेव किराना इज वन ऑफ द वेज दैट यू कैन आर्टिकुलेट इट। थैंक यू सो मच। तो शुरुआत से, जैसे आपने बोले कि 2019 से ही आप ओएनडीसी से जुड़े हुए हैं, तो 2013 से 19 तक और फिर 19 से अभी तक वो जो ओएनडीसी से जुड़ने के बाद की ग्रोथ है वो बेहतर हुई है? बिल्कुल, और ये क्या है कि हमें एक बड़ा सा मंच मिल गया ओएनडीसी के थ्रू। तो हम जब अभी हमारे कंज्यूमर ब्रांड्स जो हमारे ओरिजिनल कस्टमर होते थे उनके पास जाते हैं, तो उनको भी हम बता सकते हैं कि आपको अगर ये फ्यूचर ऑफ रिटेल और फ्यूचर ऑफ किराना देखना है, आज तो आप देख रहे हो कि ई कॉमर्स पे बिक रहा है और ये वो, पर अगर आप 5 साल बाद देखो, 10 साल बाद देखो, तो आप देख पाओगे कि भारत भर गांव-गांव में ये जो किराना से आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं, उस तरह से आप अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाना है तो आप अपने प्रोडक्ट्स में इनोवेट करिए, और ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है हम डेमोक्रेटाइज कर देंगे टेक्नोलॉजी के जरिए, एंड साथ में लेते हुए किराना वालों को, साथ में लेते हुए डिस्ट्रीब्यूटर्स को, होलसेलर्स को, ये जो सारी इकोसिस्टम है उसको साथ में लेके, और विद द बैकिंग ऑफ ओएनडीसी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वी रियली बिलीव दैट दैट्स अ फ्यूचर that we can realize together. एक चीज मैं समझ सकती हूँ यहाँ पर कि जब हम इनकी बात करते हैं अन्य ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स की, तो वहाँ एक कॉन्सेप्ट होता है डार्क स्टोर का, जिससे आपको पता नहीं है कि आप कहाँ से कर रहे हैं, लेकिन आपने इन सभी किरानों को भी एक तरह से एक डार्क स्टोर में कन्वर्ट कर दिया है। हाउएवर इट्स नॉट अ डार्क स्टोर बट यू एक्चुअली ब्रॉट देम इनटू लाइट, क्योंकि हम जानते हैं कि हम कहाँ से कर रहे हैं। करेक्ट। तो जब आप ओएनडीसी के साथ जुड़े हैं तो ई कॉमर्स को और सस्टेनेबल बनाने के लिए और छोटे बिजनेसेस को और बढ़ावा देने के लिए आप भी किस तरह से अपने आप को पल पल इनोवेट करते हुए नया बना रहे हैं? क्या नई चीजें आप लेकर आ रहे हैं? तो जैसे कि आप सुनते रहते हैं कि एआई हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ, जिसको हम वैसे भी हमारे टेक्नोलॉजी स्टैक में कंज्यूमर ब्रांड से लेकर रिटेलर तक इंटीग्रेट करते रहते हैं। तो जब ये हम लोग डार्क स्टोर को सो टू से सेमी लिट स्टोर बना रहे हैं, किराने को आइडेंटिटी दे रहे हैं कि आप डार्क स्टोर नहीं हो, आपका नाम होगा, आपका एंटरप्रेन्योरियल एम्बिशन है, उसको सक्सेसफुल करेंगे ही। बट एट द सेम टाइम हम आपको एआई वर्ल्ड में कैसे ला रहे हैं, जैसे कि हम हमारी एप्लीकेशन में हम वॉइस इनेबल कर दिए कि आप अपनी लोकल लैंग्वेज में, जैसे आप जैसे एक दूसरे से बात करते हैं वैसे अपने एप्लीकेशन के साथ आप बात कर सकते हो। अच्छा। एप्लीकेशन समझ पाएगा। उससे क्या है कि उनको जो बैरियर होता है, टेक्नोलॉजी बैरियर होता है to get used to a new technology, they don't have to do that, they can just keep on having a conversation। मैं जो आप बात कर सकते हो वैसे ही आप एप्लीकेशन के साथ बात करके आपका काम बन जाएगा। फिर आपको AI इस तरह से भी हेल्प करता है कि आपको क्या राइट स्टॉक करना चाहिए, ये जो आप लोकेलिटी में है यहाँ पे लोग क्या खरीदने वाले हैं। अच्छा। तो आपको पहले से अगर वो एप्लीकेशन आपको सजेस्ट करेगा कि आपको
ये चीज़ें खरीदनी चाहिए, इतने क्वांटिटी में खरीदनी चाहिए, इतने रोटेशन में खरीदनी चाहिए। अच्छा। उससे क्या होगा कि आपकी रोटेशंस बढ़ जाएगी, इसलिए आप कम मार्जिन पे भी ज़्यादा पैसे बना सकते हो, क्योंकि आप ज़्यादा बार वो सेम चीज़ बेच पा रहे हो। सो AI एंड टेक्नोलॉजी इज ट्राइंग टू मेक श्योर दैट इवन किरानास कैन पार्टिसिपेट in this whole digital economy or a AI first economy as we are सिर्फ going. पार्टिसिपेट ही क्यों, वो डेफिनेटली ग्रो भी कर रहे होंगे, उनका बिजनेस बढ़ा ही होगा ऑब्वियसली आपकी तरफ से। Exactly. So that's the idea कि हम उनको सिर्फ सेव ना करें but actually grow करें। Of course. सेव किराना की जगह सेव एंड थ्राइव किराना पे आप जा रहे हैं, करेक्ट। तो कोई ऐसी केस स्टडी है या कोई एक ऐसी कहानी है जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल, आई मीन जैसे कि अभी हमारी वर्ल्ड कप फाइनल हुई, जब हम जीत गए थे, तो आपको लगता नहीं होगा कि ये डिजी हार्ट बहुत पॉपुलर है, बट उस दिन हमारे तरफ ऐसे हो रहा था कि हर मिनट में 10 से 15 ऑर्डर्स आ रहे थे। अच्छा, क्या बात है। तो जो हमारे जो किराने जो हमारे साथ ONDC पे बेच रहे हैं, तो उनके यहाँ पे ऐसा था कि पुराने जमाने में जब ऐसी क्रिकेट की मैचेस या IPL या ऐसा होता था, तो उनका जो धंधा है वो बड़ी ई-कॉमर्स कंपनीज को वो लूज कर जाते थे। बट इस बार उनसे हमें थैंक यू नोट्स आए कि देखिए हमारे ना जब मैच चल रही थी, हाँ। तो हमको मिनट के 5-10 ऑर्डर आए जा रहे थे। हाँ। तो हमारा एक्चुअली इस बार हम भी मतलब इंडिया की जीत की खुशी हमारे साथ मना पाए। क्या बात है। तो आपका जो एप्लीकेशन है अगली बार उन्हें ये भी बताएगा कि प्लीज अपने लिए थोड़ी सी इंडिया की जर्सीज भी रखिए क्योंकि लोगों के वो भी ऑर्डर आने वाले हैं, कैप्स एंड जर्सीज, राइट? IPL तो आ ही रहा है, तो उनको होगा ही। Absolutely. क्या बात है, क्या बात है। तो जब आप ये देखते हैं कि एज एन एंटरप्रेन्योर कि जो आप काम कर रहे हैं वो छोटे लोगों को इतनी मदद कर रहा है और ONDC जैसा प्लेटफॉर्म जो है जब उनको मिलता है, तो एज एन एंटरप्रेन्योर आपके मन में क्या आता है? खुशी होती है बहुत देख कर कि आज हमारा जो डेवलप किया हुआ प्रोडक्ट है वो कितने लोगों की जिंदगियां बदल रहा है? ना बिल्कुल। देखिए मैं जब मैंने ग्रेजुएशन की थी, इंजीनियरिंग पास आउट की थी, तो उसके बाद मैं इंडिया से बाहर चला गया था 4-5 साल के लिए। अराउंड 2004 साल में जब मैंने इंडिया में, तो हम लोग जब मैं बाहर रहता था इंडिया से, तब इंडिया की तरफ देखते थे, हम लोग थे कि इंडिया इतना ग्रो हो रहा है, हम नहीं पार्टिसिपेट कर पा रहे। तो जब मैं इंडिया वापस आया तो वही एम्बिशन था कि हाउ कैन आई पार्टिसिपेट इन द ग्रोथ ऑफ आवर कंट्री। और जो पिछले 20 साल से मैं एंटरप्रेन्योर रहा हूँ और कोशिश करते रहता हूँ कि चलो भारत के लिए कुछ बनाया जाए, एंड जो भारत है वो एक्चुअली में हमारे जैसे बड़े शहरों की गलियों में नहीं बसा हुआ। भारत तो काफ़ी वास्ट जगह पे Tier 2, 3 इवन रूरल में बसा हुआ है। एंड ये जो जब मैं ONDC या फिर ये किराना इनेबलमेंट करते हैं, तब हम एक्चुअली में देखते हैं कि Tier 2 रियल जो भारत है, इंडिया जिसको इंडिया भारत बोलते हैं, जो रियल भारत है, वहाँ पे जब आप उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा मार्जिन बना पाते हैं, उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसा बना पाते हैं, जब हमारे किराने वाले जाके नई कार, नई बाइक या नई टीवी खरीद लेते हैं, तब वो जो होता है, तब यू एक्चुअली फील फुलफिलमेंट कि आपने जिस चीज के लिए बिजनेस करना शुरू किया उस एक्चुअली यू कुड कंट्रीब्यूट बैक टू द कंट्री एज वेल एज टू द पीपल दैट यू केयर फॉर। तो भारत का कितना हिस्सा आप कवर कर पाए हैं? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ सब कुछ आप कवर कर पाए हैं? हाँ, जो 8 करोड़ किराना जो हम बोल रहे हैं, हाँ। वो पूरा भारत भर फैले हुए हैं। मतलब अरुणाचल प्रदेश से लेके गुजरात तक और जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हर गांव खेड़े में हमारे 8 करोड़ दुकानदार है। अभी आइडिया वही है कि ये सारे के सारे 8 करोड़ को हम ऑनलाइन लेके आ पाए। सो एज अ बिजनेस ओनर अगर कोई नया शुरुआत करना चाहे तो ONDC से जुड़ने का क्या फायदा आप उस नए बिजनेस ओनर को बताना चाहेंगे? सो नए बिजनेस ओनर को मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप जब भी कभी ऑनलाइन होना चाहे, और होना चाहिए आपको, क्योंकि ये नए इकोनॉमी में ऑनलाइन होना इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, तो आप बिल्कुल बेशक लुकअप ONDC पे बिजोम जैसे ही बाकी भी एप्लीकेशन, मैं सिर्फ बिजोम नहीं कहूँगा, जो भी एप्लीकेशन है उनका फ़ायदा उठाइए। आपको जो सही लगता है उसका फ़ायदा उठाइए और जल्दी से जल्दी ऑनलाइन हो जाइए। अपने आजू बाजू के कंज्यूमर्स को अवेयर कराइए कि वो एप्लीकेशन से भी आपका सामान खरीद सकते हैं। वी एंड ONDC विल हेल्प यू डू दैट, बट दिस इज़ द फास्टेस्ट ईजिएस्ट वे टू ग्रो योर बिजनेस एंड come into the digital economy. राइट। तो बिजोम की ग्रोथ का क्या विजन देखते हैं आप ONDC के साथ? क्योंकि 2019 से आज 2026 तो लगभग 6 से 7 साल का आपका सफर हो चुका है। शुरुआती सफर
में ऑफ कोर्स बहुत सारे, क्योंकि नया कॉन्सेप्ट था तो बहुत सारे आपने चैलेंजेस भी देखे होंगे, लेकिन अब 2026 के बाद किस तरह का आपका विजन है जो ग्रोथ को लेकर आपने देखा है ओएनडीसी के साथ? सो थोड़ा सा क्लीशेड लगेगा, बट जनरली बिजोम में प्रिंसिपल वही है कि अगर आप वैल्यू क्रिएट करो तो आप पैसे तो बना ही लोगे। तो हम अपनी जो ग्रोथ है वो हमेशा एक मैट्रिक्स में मेजर करते हैं कि हमने कितने लोगों पे इम्पैक्ट किया। तो हमारा एम्बिशन वही था कि हम 100 मिलियन लोगों पे इम्पैक्ट कर पाए। करेक्ट। एंड इंडिया में क्योंकि हमारे पास 120-130 करोड़ की आबादी है, तो हमारे यहाँ पे 100 मिलियन पीपल पे इम्पैक्ट करना इज फास्टर, इजियर एंड बेटर। तो उस तरह से हम हमारी प्रोग्रेस को मेजर करते हैं। आज के दिन में हम 100 मिलियन से काफ़ी दूर हैं। अभी हमने 1-2 मिलियन लोगों पे इम्पैक्ट किया होगा। तो ONDC गिव्स अस द प्लेटफॉर्म टू एक्चुअली गो एंड देन इम्पैक्ट 10 मिलियन हुआ, 15 मिलियन हुआ, क्योंकि हम वो जो अवेयरनेस है, जो स्केल है जिस पे ONDC काम करता है, वो बिजोम अकेला नहीं कर पाता था। अभी इनके स्केल पे जब मैं काम कर रहा हूँ, तो जब जाके हमारी पूरी मशीनरी है, जो अभी जैसे कि मैंने अभी रिसेंटली हैदराबाद में जाके एक बड़ा सा डिस्ट्रीब्यूटर सम्मेलन को हमने एड्रेस किया था, 5000 डिस्ट्रीब्यूटर साथ में आए थे। Was it AQM 2026? No, this is a Bizom event, but yes, so it was a ONDC organized event. Okay. And this was actually really वो access हमें नहीं मिल पाता अगर हम अपने आप से करते थे तो उस हिसाब से मैं सोचता हूँ कि जो हमारा जर्नी था 100 मिलियन लोगों को इम्पैक्ट करने का, वो काफी हद तक स्पीड अप हो चुका है ONDC के साथ इनेबल और अदर पार्टनर करने के बाद। एंड आई ओनली सी इट अप फ्रॉम हियर। तो होपफुली मतलब 2030 साल तक हो सकता है कि हम 1 से 10 तक पहुंच गए हो। बिल्कुल। तो और सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं। अगर आप देखें तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो भी बढ़ रहे हैं, और साथ ही एआई को भी बहुत बढ़ावा भारत सरकार इस वक्त दे रही है। हाल ही में हुए एआई समिट इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। तो ऐसे में जब आप इस फील्ड में हैं, जब आप इस क्षेत्र में हैं जहां पर एआई को इतना बढ़ावा दिया जा रहा है, प्लस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को बढ़ावा मिल रहा है, और ONDC जैसे एक प्लेटफॉर्म के साथ, एक नेटवर्क के साथ, क्योंकि ONDC से ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ऑनलाइन रिटेल प्लेटफॉर्म है, राइट, वो एक ऐसा नेटवर्क है, एक इकोसिस्टम है जो कि बहुत सारे इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को एक साथ बढ़ावा दे रहा है। तो जब आप इन सबको एक साथ बढ़ते हुए देखते हैं, तो एज द फाउंडर ऑफ बिजोम आप कैसे देखते हैं कि फ्यूचर कैसा है? तो बिल्कुल अभी आप इस तरह से देखिए कि छोटे पाए में हम बड़ा शेयर ले, उससे अच्छा पाए ही बड़ा कर सके। तो ये ONDC जिस तरह से सारे ब्रांड डेमोक्रेटाइज कर रहा है ये इकोसिस्टम को, सारे ब्रांड, सारे डिस्ट्रीब्यूटर, सारे रिटेलर्स एंड पैन इंडिया कंज्यूमर्स को जोड़ने की कोशिश कर रहा है, उस हिसाब से पाए इतना ज्यादा बड़ा। सी आज के इनमें बहुत सारे जैसे टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, उनका बिगेस्ट चैलेंज ये होता है कि रीच, डिस्ट्रीब्यूशन, हम कैसे पहुंच पाए। जो जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में कोई किराने की दुकान है, उसके तक पहुंचने के लिए हमें बहुत दिक्कत है, पहुंच नहीं पाएंगे। बट जैसा ONDC है वो हमें प्लेटफॉर्म देता है टू एक्चुअली इंक्रीज दैट पर्टिकुलर पाई, एंड आई थिंक गवर्नमेंट बैक्स दैट एंड दैट इज एक्चुअली हेल्पफुल एज वेल। So that's how I look at it, कि some of these things will actually increase the pie. So everybody grows and we grow as a technology leader. हम क्या सोचते हैं कि as a buyer आपको बेस्ट खरीदना चाहिए, जरूरी नहीं है कि हमारा खरीदना चाहिए। और कितना अच्छा रहेगा कि सब छोटे छोटे सारे बिजनेसेस के पास कंपेयर करने को कस्टमर्स हो, बहुत सारी चीजें, और कस्टमर्स के पास कंपेयर करने को शॉप्स हो, और इनके पास नेटवर्क हो जो सेलर्स हैं। पर अभी तक की पूरी बातचीत में ललित जी हम बात कर रहे हैं केवल छोटे व्यापारियों के। क्या बिजोम बड़े व्यापारियों को भी उतना ही सशक्त करता है? और दूसरी बात, क्या छोटे व्यापारों को बड़े व्यापारों से भी जोड़ने का काम कर सकता है? बिल्कुल, और कर रहा है। बिल्कुल। आई मीन यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये भी है कि देखो आप कंज्यूमर ब्रांड्स देखिए, तो जैसे कि अभी आप ONDC पे हम लोग ये भी इनेबल करते हैं कि बिजनेसेस को बेच पाए, ब्रांड्स डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेच पाए, डिस्ट्रीब्यूटर्स दुकानदारों को बेच पाए। बिल्कुल। तो अभी जैसे कि ब्रांड्स हुए, जैसे कि हम लोग बैंगलोर में अक्षय कल्पा करके एक मिल्क ब्रांड है, उनका दूध का, पनीर का वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ONDC के थ्रू हम इनेबल करते हैं। या फिर एक लोकल बेवरेज कंपनी है बिंदु सोडा, बहुत फेमस है साउथ में, उनको हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं। तो उनका ये होता है कि दे कैन देन फोकस। क्या होता था पुराने जमाने में, अगर कोई आप नया प्रोडक्ट, आपके पास इनोवेटिव प्रोडक्ट है, आइडिया है, तो आपको खुद का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्ड करना पड़ेगा, राइट।
जस्ट बिकॉज आपका प्रोडक्ट बेहतर है इसलिए ये मतलब नहीं है कि कंज्यूमर आपका प्रोडक्ट कंज्यूम कर पाए। खरीदेगा ही, बिल्कुल। तो आज के इनमें क्या हो रहा है कि ONDC के थ्रू बिजोम इज एबल टू ब्रिंग अ वेरी न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट और ब्रांड टू अ शॉपकीपर एंड हेंस अ कंज्यूमर, राइट। जिस विदाउट द ब्रांड themselves having to invest in distribution। आपको खुद को डिस्ट्रीब्यूशन बनाने की जरूरत नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन तो हम आपको दे ही रहे हैं, जस्ट आपको टेक्नोलॉजी इनेबल करना है और आपको प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बेहतर बनाना है। तो आपके पास कोई नया आइडिया हो कि आपको बहुत ही इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाना है, आप उसको ONDC पे लेके आइए, या somebody like Bizom can help you to actually bring it online, make sure that it gets distributed through kiranas and reach to the target बहुत ही consumers अच्छा, that you have। वंडरफुल। थैंक यू सो मच ललित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ONDC के इतने सारे फायदे हमारे दर्शकों को बताने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर फ्यूचर ऑफ बिजोम। Thank you very much, it was lovely to Thank you be so here। much, thank you so much।